नमस्कार स्टूडेंट। हिंदी में हम थर्ड पोयम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सवैये। उसके दो चरण मतलब दो टॉपिक हमने अगले वीडियो में पढ़े हैं और अब हम दूसरे दो टॉपिक पढ़ेंगे। जा दिन तई वह नंद को छोरो, जा दिन तई वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाई रिझाई गयो है। जा दिन तई वह नंद को छोरो मतलब जिस दिन से ये नंद का छोरा मतलब श्री कृष्ण। हमने आगे पढ़ा कि कवि रसखान किसी भी रूप में श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं, तो रसखान जी कहते हैं कि जिस दिन से जा दिन तई वह नंद को छोरो, तो ये नंद का छोरा मतलब नंद का बेटा श्री कृष्ण, या बन धेनु चराई गयो मतलब बन मतलब जंगल, धेनु मतलब गाय। तो ये नंद जी का छोरा, नंद जी का बेटा श्री कृष्ण वन में धेनु चराकर मतलब गायों को चराकर गया है जिस दिन से। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, मोहिनी तानन मतलब आकर्षित करना, मोहिनी लगाना। तो गोधन गाय के, मोहिनी ताननी गौधन गाय के, बेनु बजाई रिझाई गयो है मतलब गोधन गाय के बेनु बजाई, बेनु मतलब बांसुरी। तो हमने सुना है कि श्री कृष्ण जब गाय को चराने जाते थे तो एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते थे। तो यहाँ पर इसका रसखान का कहना ये है कि हमें मोह ले ताननी गौधन गाय के, तो इसका मतलब होगा कि अपनी मुरली के मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है मतलब मना कर गया है। ऐसे श्री कृष्ण गायों चराने जाता है तब वो मुरली बजाते हैं और जो मुरली की मनमोहक धुन है उससे सारी गाय रीझ जाती है मतलब मान जाती है। ताही घरी कछु टोना सौके, रस खान हिये में समाई गयो है। ताही घरी कछु टोना सोके, हमने कई बार सुना है कि इसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है या ये कर दिया है वो कर दिया है। तो यहाँ पर रसखान भी ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये नंद का छोरा गाय चराने जाता है, वो जब मनमोहक बांसुरी बजाता है और जो गाय मान जाती है तो ऐसा लगता है कि ताही धरु कछु जादू टोना सो के मतलब उन सब के ऊपर जैसे कृष्ण ने ऐसा जादू टोना कर दिया है कि उसकी मुरली की धुन में मग्न हो जाती है। रस खान ही में समाई गए मतलब ये सब जादू सिर्फ गाय नहीं लोगों के ऊपर भी कृष्ण ने किया है और उसी जादू से कृष्ण है वो रसखान के हृदय में समाये हुए। को न काहू की कानी करे, सिगरी ब्रज की बिकाई गयो है। सिगरी मतलब समस्त, कानी करे मतलब परवाह करे। इसमें क्या है, को न काहू की मतलब ब्रज की परिस्थिति कैसी हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता है। सब इतने ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता है। और जैसे सिगरी ब्रजवीर बिकाई गए हो, सिगरी मतलब समस्त, पूरा ब्रज समस्त ब्रज जैसे नंद के छोरे पर बिकाई गए हुए मतलब न्योछावर हो गए मतलब उसमें ही मग्न हो गए। थोड़ा वापस से पढ़ते हैं। जा दिन तो मतलब जिस दिन नंद का छोरा गायों चराने के लिए वन में गया है और वापस अपनी मुरली की धुन से, मुरली की
अपनी मुरली की मनमोहक धुन से वहाँ की गायों को रिझा गया है। तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा, लोगों पर और गायों पर उसने ऐसा जादू टोना कर दिया है कि सबके हृदय में वो बस गया है। अभी पूरे व्रज की ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता है, सिर्फ वो कृष्ण के ऊपर न्योछावर है, कृष्ण की भक्ति में मग्न है। तो रसखान भी ऐसे ही कृष्ण भक्ति में मग्न होना चाहते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल घरे पहिरौगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकूटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग भरौंगी। पै मुरली मुरलीधर की, अधरा धरी अधरा न धरोगी। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो। हमें पता है कि श्री कृष्ण मोर का पंख अपने सिर पर धारण करते थे। कुंज की माला घरे पहरिए। कृष्ण जो गले में माला पहनते थे वो गुंज की माला होती थी। यहाँ पर कृष्ण के स्वांग का मतलब उसके उन्होंने कैसे स्वांग मतलब वो कपड़े कैसे पहनते थे, कैसे दिखते थे, वो क्या क्या ग्रहण करते थे। तो सुंदर ऐसे उसका ये वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख धारण करते थे, गले में गुंज की माला पहनते थे, ओढ़ी पीताम्बर लय लकूटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ऐसे कहा गया कि जैसे श्री कृष्ण मोर पंख लगाकर गुंज की माला पहनते, वैसे ही गोपियाँ भी ये सब करने के लिए तैयार है। यहाँ पे देखो ऐसे कि ओढ़ी पीताम्बर, वो पीताम्बर भी ओढ़ेगी। लकूटी बन, लय लकूटी मतलब जो लकड़ी हम बोलते हैं, तो लकड़ी लेकर श्री कृष्ण जैसे ही स्वांग रचेगी, उसके जैसा ही सज धज के वो ग्वारिन संग फिरोंगी। गोधन ग्वारिन संग मतलब जब कृष्ण गाय चराने जाएगा तब उसके साथ वो फिरेगी। इस पार्ट में गोपी हृदय की व्यथा को व्यक्त किया है कि कृष्ण के साथ रहने के लिए गोपियाँ और रसखान क्या करना चाहते हैं। तो कृष्ण भाव तो वो ही मेरो रस खानी। भाव तो वो ही मतलब पसंद, भाव तो मतलब उसको जो पसंद है। सो तेरे कहे सब स्वांग भरेगी। जो कृष्ण को पसंद है ऐसे सारे स्वांग करना मतलब रेडी हो, तैयार होना, मतलब सज धजना। तो कृष्ण को जो बातें पसंद है, जो पहनना पसंद है, वो सब पहन के वो अपने स्वांग धरे मतलब उसकी नकल करेगी, उसकी तरह ही सज धज के उसके सामने जाएगी। पै मुरली मुरलीधर की, अधरन धरी अधरा न धरोगी। यहाँ पर गोपी की एक दिल की बात कही गई है कि ये सब करने के लिए वो तैयार है। गोपी क्या क्या करेगी? गोपियाँ की मोर पंख सिर पर लगाएगी, कुंज की माला पहनेगी, पीताम्बर ओढ़ेगी, लकुटी धारण करेगी, गोधन के ग्वालों के साथ जंगल में जाएगी और कृष्ण को जो पसंद है सब कुछ वो करेगी, सब कुछ पहनेगी। लेकिन क्या नहीं करेगी? तो पै मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी तो अधरा न धरूंगी। मतलब मैं जो मुरलीधर, कृष्ण हमेशा मुरली बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, इसलिए उसका दूसरा नाम है, एक नाम है मुरलीधर। तो अधरन मतलब होठ, अधरन धरी, अधर मतलब होठ। तो कृष्ण का, गोपी का कहना है कि मैं ये सब करूँगी लेकिन मैं कृष्ण की मुरली कभी अपने होठों पर, अधरों पर मतलब होठों पर नहीं धरूँगी, क्योंकि वो झूठी हो जाती है और वो अपने आराध्य देव कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार कभी भी करना नहीं चाहेगी। तो स्टूडेंट, आशा रखती हूँ आपको ये दोनों पाठ समझ में आ गए होंगे। अस्तु।